कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये सेकंड सेशन है आज का हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का सेकंड सेशन है हमारा, टॉपिक है माइंड एंड माया। सो लास्ट सेशन में कौन नहीं थे? काफी लोग। तो जो भी लोग लास्ट सेशन में थे, हम स्टेप बाय स्टेप स्लाइड आगे करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि लास्ट सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, ताकि जो नहीं थे लास्ट सेशन में उनका भी एक बार प्रीफेस मिल जाए उनको एक तरीके से कि हमने क्या डिस्कस किया था, फिर आज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पहला स्लाइड था पिछले सेशन का। इसमें दो फोटोज है। लेफ्ट वाले फोटो पे हमने चर्चा किया था पहले, तो कोई बताना चाहेंगे? तो एक मैं माता जी साइड पे दे दीजिए। दो है हमारे पास। सभी को पीपीटी विजिबल है ना? ऐसा कोई है जिनको नहीं दिख रहा है, वो आगे आके बैठ सकते हैं। तो लेफ्ट साइड वाले फोटो पे कोई बताना चाहेंगे लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, या क्या समझ रहे हैं फोटो से? आपको बताना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वो जीव अपनी इंद्रियों को अलग अलग चीजों से सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है और बाकी की चीजें उसको ले रहे हैं, पर वो उसकी जो नर्व सिस्टम है, माइंड, उसका जो इंटेलिजेंस है वो भी अलग तरह से उसको समझ रहा है। और कोई बताना चाहेंगे लेफ्ट साइड पर? हरे कृष्णा। ये मतलब इंद्रिया अपनी तरफ भेजते रहती है। खाने के लिए दिल भेजता है, सुनने के लिए कान, आंखने के लिए आंख, देखने के लिए, और अपने अपने इंद्रिया अपने तरफ भेजते रहती है अपने अपने खाने के लिए। और कोई जो भी लास्ट सेशन में थे? और सेम राइट साइड वाला हाथ उठा सकते हैं, किसी को बोलना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप कान नाक टच मी। पांच इंद्रिय क्या कर रहे हैं? पांच इंद्रिय माइंड को कंट्रोल कर। तो अभी ये जो घोड़े हैं, पांच घोड़े हमने डिस्कस किए थे कि ये पांच इंद्रियां हैं हमारी। उसमें हर एक इंद्रियों का फोटो है, आँख, नाक, कान, हाथ और जीभ। तो ये जो पांच इंद्रियां है हमारी, ये अभी किसके कंट्रोल में है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, माइंड के कंट्रोल में। और पीछे कौन बैठा है? कौन बैठा है? आत्मा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस।
आत्मा तो बोल सकते हैं, बट आत्मा का ही शरीर है, सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर जो है माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो अभी ये जो 5 इंद्रियां है हमारे, वो किसके हाथ में है? माइंड के, मन के हाथ में है। और वो पीछे जो बैठा है वो है हमारा इंटेलिजेंस। तो अभी प्रॉब्लम यही पे आता है कि जो हमारी इंद्रियां है वो माइंड के हाथ से हम कैसे, हमारे उसका जो लगाम है वो कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को दे, मतलब इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए। तो नेक्स्ट हमने ये स्लाइड डिस्कस किया था, और माया बेसिकली क्या है उस पर चर्चा किया था। तो कोई शॉर्ट में बता सकता है कि माया क्या है? लास्ट सेशन में रुक के आए थे, एक तरीके से रिवीजन है आप लोग का, ताकि हम इसी टॉपिक पे आज आगे चर्चा कर पाए। तो जो भी लोग लास्ट सेशन में आए थे वो ट्राई करिए कि जो भी हमने डिस्कस किया था वो बताने का। कोई बताना चाहेगा? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माया का मतलब वही है ना प्रभु जी, भगवान से दूर कर लेना। जी, वो ऐसी है। और माया का, प्रभु जी ने बोला माया का मतलब जो भगवान से दूर कर देते, तो ये भी सही है। और जो हमने डिस्कस किया था, नेक्स्ट स्लाइड में, ये स्लाइड में हमने डिस्कस किया था कि माया कैसे हमें अलग अलग चीजों में एंगेज करती है। तो जो लोग न्यू आए हैं, आज पहली बार आए हैं, मतलब पिछले सेशन में नहीं आए थे, वो ट्राई कर सकते हैं कि ये स्लाइड में, ये फोटो में उन्हें क्या समझ आ रहा है। ये एक व्यक्ति है जो मॉल में गए हुए हैं शॉपिंग के लिए। सो आप देख सकते हो कि उनका जो अलग अलग इंद्रियां है कैसे अलग अलग चीजों में, अलग अलग चीजों से इन्फ्लुएंस होके, जो माइंड है अलग अलग सेंसेस के थ्रू अलग अलग चीजों पे, अलग अलग चीजों से एसोसिएट कर रहा है या इच्छा उत्पन्न कर रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अलग अलग। तो इस पे कोई बताना चाहेगा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था शॉर्ट में? आप लोग भी बता सकते हैं। तो माया जो है इसी प्रकार से काम करती है हम लोग लास्ट संडे यहीं पे थे और हमने 1 घंटे का सेशन सुना था, बट वो याद नहीं रहता हमें। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमने टाइम निकाला है संडे इवनिंग का, हम लोग आए हैं सेशन में, और जो भी चर्चा होता है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जिनको, अभी हम सब अलग अलग चीज़ों में भटक जाते हैं, हमारा जो माइंड है, हम यहाँ पे बैठे हैं बट हमारा माइंड 100 जगह घूम के आता है, वो यहाँ पे नहीं बैठा रहता। हम फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, बट जो हमारा माइंड है वो हमेशा क्या करता है, यहाँ वहाँ कूदता रहता है। हमने उसको देखा था कि उसका एग्जाम्पल लिया था, माइंड किस प्रकार से काम करता है, एक पागल बंदर के जैसा। वो हमेशा क्या करता है, कूदता रहता है। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं बट हमारा ध्यान यहाँ पे है या नहीं है, वो कैसे हम बता सकते हैं? बहुत मुश्किल है बताना कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग नोट्स वगैरह बना सकते हैं अगर पॉसिबल है आप लोग को, तो और ट्राई करिए कि ये जो हम लोग रिवीजन लेते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने का। हम लोग का नॉर्मली हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं या शर्माते हैं बोलने से, या ऐसा लगता है कि कुछ गलत बोल देंगे, या हमें समझ नहीं आता कि क्या बोले। पता है, सुना है, बट उसको वर्ड्स में डालने नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे हम लोग के रिवीजन में पार्टिसिपेट करके ओवरकम कर सकते हो धीरे धीरे। उसमें ऐसा नहीं है कि मैं गलत बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे या क्या होगा। उससे अच्छा आप ट्राई करिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोग सीखने के लिए ही आए हैं, ऐसा नहीं कि सबको सब कुछ आता है। तो अभी कोई ट्राई करना चाहेंगे ये
फोटो पे हमने जो डिस्कस किया था शॉर्ट में, हाँ सुखे ठीक, आप ठीक है, बस ट्राई करिए। हरे कृष्णा। तो महादेवी जो है वो हमारे सेंसेस के थ्रू मतलब हमारे मन के थ्रू हमें वहाँ वहाँ बुक करता है, और हमारा मन जो है हमारे सेंसेस का बात करता है। उसको लगता है कि सेंसेस जो बोल रहे हैं वो करने से हमें एंजॉयमेंट मिलेगा। तो ये जो मॉल में गया है अपने सेंसेस की जो है बात मान रहा है और भटका हुआ है अभी। ओके, और कृष्णा को ठीक है, आप बताइए फिर आपका, आपने कहना लास्ट से सुना, आपको क्या समझ आया? इसमें देख के ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे सेंसर हैं यहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम्स की बॉटल है, तो हमारा न्यूज़ है फ्रेग्रेंस की तरफ अट्रैक्ट होता है। फिर जो स्किन है वो अच्छे अच्छे कपड़े देखने की तरफ अट्रैक्ट होता है, तब अट्रैक्ट हो रहा है कोई टेस्टी डिलीशियस चीज़ों पर। वैसे ही करते करते हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन में यहाँ पे फंसे रहते हैं और हमें लगता है कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम लोग एंजॉय करते रहते हैं, बट जब भी हम लोग ओल्ड हो जाते हैं तो फिर वो सारा एंजॉयमेंट भी हमारा कम हो जाता है और फिर तभी असली पेन शुरू हो जाता है। और ओल्ड होने के बाद हमारे पास टाइम भी नहीं बचता कि भक्ति कर पाए, और फिर वैसे ही हमारा डेथ होता है। फिर एक और शरीर मिलता है जिसमें जानवर का शरीर में भी हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, बट फिर से ओल्ड एज आता है, फिर से डिजीज आता है और उस चक्कर में हम लोग फंसे रहते हैं। तो इसमें यही समझ आता है कि हम लोग को सेंसेस के इंजॉयमेंट से बच के भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम लोग ये डेथ के साइकिल से निकल सकें। ठीक है, तो इसके अलावा हमने एक और स्लाइड देखा था लास्ट सेशन में, वो है ये वाला, और इस पर थोड़ा ज़्यादा चर्चा किया था। तो कोई बता सकता है इसमें हमने क्या चर्चा किया था? और कोई बताना चाहता है? ठीक है, आप बताइए। हरे कृष्णा। तो इसमें जो है वो जो कैदी है वो बहुत टाइम से भूखा है और उसके सामने दो ऑप्शन है, या तो घी या तो ब्रेड। तो वो जो है ब्रेड की तरफ जा रहा है और ब्रेड की तरफ जा रहा है, और वो ब्रेड को हासिल करने में भी उसको जो मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके पीछे जो है अपना पूरा टाइम डाल रहा है, और ये नहीं सोच रहा कि अगर उसको घी मिल जाए तो वो बाहर आकर वैसे ही ब्रेड को खा ही सकता है। वैसे हम जो है इस मटेरियल वर्ल्ड में घुसे हुए हैं और हम यहाँ से बाहर निकलने का नहीं सोच रहे, हम यहीं पर कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रहा जाए वो देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी ब्रेड उसको मिल भी जाए तो फिर भी दिखा 3 घंटा 4 घंटा, उसके बाद उसको वापस भूख लगेगा। उसी तरह से मटेरियल वर्ल्ड में भी ये बॉडी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, फैमिली फ्रेंड्स सबके लिए बहुत कुछ करते हैं, और इसी तरीके से जो बॉडी है चेंज होता रहेगा, और ये जो साइकिल ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक हम लोग यहाँ से बाहर जाने के बारे में ना सोचें। तो हमें जो है की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ हम लोग एक मटेरियल वर्ल्ड में उलझे हुए हैं। वो ब्रेड, अभी उसे भूख लगी है इसलिए उसे ब्रेड ज़्यादा इम्पोर्टेंस लग रहा है, वो ब्रेड को पाना चाह रहा है, पर उसके सेंस इसको ये नहीं बता रहे कि अगर वो की ले लेता है और इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है तो वो ब्रेड भी उसे मिल सकती है, और वो भक्ति के रास्ते में आगे जाते हुए ब्रेड के लिए भी काम कर सकता है और अपने आगे वाली अच्छे भक्ति में फ्यूचर के लिए कर सकता है। और कोई ट्राई करना चाहेंगे? ऑलमोस्ट बोल दिया माता जी ने और बाबू जी ने। और कोई कुछ पॉइंट ऐड करना चाहेंगे जो हमने डिस्कस किया था या उन्हें जो रियलाइज हुआ?
जो लास्ट सेशन में नहीं आए थे उनके लिए उनको थोड़ा समझ गया होगा कि किस लाइन पे हम चर्चा कर रहे हैं, कि कैसे हमारा जो मन है और जो कृष्णा की एक्सटर्नल एनर्जी है, जिसे हम बहुत बार हमने सुना होगा माया है, ये सब माया का प्रभाव है, ये कलयुग चल रहा है, सब माया के प्रभाव में आकर अलग अलग पाप कार्यों में उलझे हुए, ऐसे हमने इन जनरल स्टेटमेंट सुने होंगे बहुत सारे हमारे आजू बाजू लोगों में या टीवी में, सीरियल्स में, रील्स में कहीं। तो ये जो माया है ये एग्जैक्टली कैसे हमारे लाइफ में और हमारे हर एक डिसीजंस में कैसे इन्वॉल्व है और कैसे माया के अंदर रह के हम इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, और उसका मेन कारण क्या है, हमारा जो माइंड है और जो हमारे सेंसेस हैं वो फुल्ली हमारे डिसीजंस, हमारे हर एक लाइफ के स्टेप्स को कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन ओरिएंटेड रखते हुए हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखते हैं। तो उसमें थोड़ा डिस्कशन हमने किया था लास्ट सेशन में, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे अभी बढ़ेंगे कि कैसे जो माइंड है और जो हम लोग की इंद्रिय तृप्ति करने की भावना जो है, उसके कारण हम ऐसे ऐसे चीजों में एंगेज होते हैं जिसका एक्चुअल में हमें जरूरत नहीं होता है, या जितना टाइम हमें उसमें देना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा टाइम अपना हम उसमें गवा के जो बाकी चीजों में हमें एंगेज करना चाहिए अपना टाइम और अपना इंटेलिजेंस, उसको न यूज करके कैसे हम अपने भौतिक जो हमारा टाइम है, लाइफ है, उसको भी वेस्ट करते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिला है ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में, कि हमें जो हायर इंटेलिजेंस है बाकी जो स्पीशीज है उससे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते अच्छे से। तो ये नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड है, तो इसमें क्या हो रहा है कोई बता सकते हैं? या ये मैंने स्लाइड क्यों लगाया है यहाँ पे, जो कार्टून जैसा है, कि कहीं ना कहीं हम सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पे भौतिक संसार में, उसको डिपिक्ट करता है। कोई ट्राई करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि मतलब ऐसे 100 किलो वजन लिया है सर के ऊपर और इच्छा है अपना कि चलो अभी ये मेहनत करें तो ये मिल जाएगा, खाने को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, इसके लिए आप मेहनत में लगे हुए मिलने वाला ताकि हमारे लगे अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, 100 किलो वजन एक करते रहते। और कोई ट्राई करना चाहिए? तो ये कैसे हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में ये चीज अभी हो रहा है जो कि यहाँ पे दिखाया गया। ये फनी लग सकता है किसी को, तो दादा क्या कर रहा है यहाँ पे? बोलिए बोलिए। दादा ऐसे चीज के पीछे जा रहा है जो उसको कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो उस पर बंधी हुई है और वो जितना आगे जाएगा वो चीज उतना ही आगे जाएगी। तो ऐसे हम अलग अलग इंद्रिय तृप्तियों में लगे हुए हैं, हमें लगता है और 2 कदम मैं चलूंगा तो क्या होगा, ये चीज मुझे मिल जाएगा। गधे को वही लग रहा है कि बस और 2 कदम अगर मैं बढ़ जाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा एंजॉय करने के लिए। तो वैसे ही हम बचपन से लेकर अभी जो एज में है, हमने जितने भी कार्य किए हैं वो इसी प्रकार से किए हैं ज्यादातर, कि अगर मैं ये करता हूँ तो ये मिल जाएगा, ये करता हूँ तो ये मिल जाएगा। ये हमारा एम होता है हर एक चीज में। बट क्या होता है, अगर आपको वो मिल भी गया तो और आगे कुछ दिखता है। सो वो हमेशा आप क्या करोगे, आगे 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 बढ़ने का प्रयास करोगे और कभी सेटिस्फाई नहीं होगे। जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें लगता है इस मटेरियल वर्ल्ड में जिससे हम खुश हो जाएंगे, वो मिलने के बाद भी हम खुश नहीं होते। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास घर है खुद का? बताइए, हाथ उठाइए।
और कितने लोग हैं जिनके पास घर नहीं है? तो जितने भी लोग हैं जिनके पास घर है, वो देखिए, ये जितने भी लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, उन्हें लगता है कि उनके पास घर होगा तो उनके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसी के लिए हम काम करते हैं, इसी के लिए हम जॉब पे जाते हैं कि एक बार घर हो गया तो क्या होगा, थोड़ा लाइफ सेटल हो जाएगा। बट जितने भी लोग ने हाथ उठाया था जिनके भी पास घर है, क्या वो बोल सकते हैं कि घर मिलने के बाद मैं अभी निश्चिंत हूँ, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हूँ, अभी मुझे कुछ जरूरत नहीं है? और नहीं बोल सकते। किसी के पास पूरा बिल्डिंग होगा, किसी के पास हजारों लाखों का अन्न पड़ा होगा घर में खाने के लिए, किसी के पास खुद का 4 गाड़ी होगा, किसी के पास बहुत सारे दोस्त होंगे, बहुत अच्छे रिलेटिव्स होंगे, हर एक चीज होगा, बट फिर भी वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा। क्यों? फिर ऐसी क्या चीज है जो हमें संतुष्ट कर पाएगी? अगर हम एक चीज, अगर हमें जो भी चाहिए वो मिल भी गई, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हो रहे, तो कुछ तो मिसिंग है। सोचना चाहिए हमें। प्लीज बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण हमें मेरा आवाज आ रहा है? हरे कृष्ण। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम आज तक करते आए हैं, उसमें कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। इसलिए भले हमें जो भी इच्छा है वो मिल भी जाए पूरी तरीके से, तो भी हम संतुष्ट नहीं होंगे पूरी तरीके से। तो ये एक और फोटो है, इसमें एक और फोटो है, इसमें अगर आप देख सकते हैं, पीछे दिख रहा है सबको क्लियरली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाथी है, बैकग्राउंड दे देता हूँ ये फोटो का मैं। तो यहाँ पे स्टोरी ऐसा है कि एक पागल हाथी रहता है, वो एक आदमी के पीछे पड़ जाता है। तो आदमी क्या करता है, उससे बच के भागते भागते एक झाड़ पे चढ़ जाता है और एक ब्रांच पे लटका हुआ है आदमी, और वो जो हाथी है फिर भी उसको छोड़ता नहीं है। अभी वो झाड़ तोड़ने के पीछे खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। और वो ऐसे ब्रांच पे लटका हुआ है, ऐसे फांदी पे लटका हुआ है जहाँ पे से वो कभी भी नीचे गिर सकता है। और नीचे क्या है, नीचे क्या है, सांप है, और वो वहां पे लटका हुआ है। और यहाँ पे ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 चूहे हैं, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट। और ऊपर जो है एक हनीकॉम्ब है,
मधुमक्खी का छत्ता। अब क्योंकि वो भाग भाग के चढ़ा है तो वो मधुमक्खी के छत्ते में से क्या हो रहा है, धीरे धीरे शहद टपक रहा है। अगर आप देख सको तो उसका जीभ जो है वो बाहर है और ऊपर से क्या हो रहा है, शहद टपक रहा है। और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो वो कौन है, लेफ्ट साइड में कौन है, हेलीकॉप्टर लेके आया क्या, कोई तो है, कौन है, भगवान। वो क्या कर रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, बट वो आदमी क्या कर रहा है, जीभ खोल के वो हनी को टेस्ट करने के लिए वहां पे लटका हुआ। और उसके आदमी के आजू बाजू क्या है, मधुमक्खी। वो मधुमक्खी क्या कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। वो जो दो चूहे हैं वो उसका जो ब्रांच पे लटका हुआ है उसको भी काट रहे हैं। और वो जो पीछे जो हाथी है वो तो उसको पूरा झाड़ तोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। और नीचे क्या है, सांप है। तो ये परिस्थिति हम लोग का है इस मटेरियल वर्ल्ड में। ये जो दो चूहे हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बता सकता है, हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए, आप बताइए, दिन और रात। तो ये जो दो चूहे हैं ये क्या है, दिन और रात। तो जिस प्रकार से हर एक दिन हर एक रात बीतता है और हम किसके करीब आते हैं, हमारे, ऐसा शब्द है कि जिसको लेने से भी लोग डरते हैं। और इतना अच्छा शब्द है कि हमें लगता है कि हमें नहीं आएगा, अभी तो टाइम है, मुझे बोल नहीं सकते। जैसे कितने रिलेटिव्स हैं हमारे, हमने लास्ट वीक टाइम डिस्कस किया था कि आज हमारे साथ है बट दुर्भाग्य से कल को कुछ हो जाता है और एकदम से वो हमारे लाइफ से चले जाते हैं। बट फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें टाइम है। तो ये जो दो चूहे हैं ये है दिन और रात के समय। और ये क्या कर रहे हैं, हमारा फांदी जो ब्रांच है जिसको हम लटके हुए हैं उसको दिन ब दिन क्या उसको काट रहे हैं। और जो हम है इस बॉडी में ये हम लटके हुए हैं जिसका कुछ भरोसा नहीं है। या तो वो दिन रात के वजह से हम वेल में गिर के मरेंगे क्योंकि नीचे जो कुआं है उसमें क्या है, सांप है। या तो वो हाथी झाड़ी तोड़ देगा या तो हमारा ही हाथ फिसल जाएगा। बट फिर भी हम जो है हमें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पता है बट हम ध्यान नहीं देते या हम उसे भूल के काम करते। तो वो क्यों होता है, कैसे हम इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी डरावनी चीज पूरी तरीके से भूल जाते हैं और हम अपने दिन का दिन काम में लगे हुए जैसे कि वो है ही। ये आदमी क्या कर रहा है, वो शहर को एंजॉय करने में लगा हुआ। क्या उसको ये नहीं पता कि वो चूहे उसका प्राण जो है वो काटने के पीछे लगे हुए। थोड़ी टाइम पहले वो हाथी उसके पीछे भाग रहा था, फिर भी वो सारी चीजें भूल के वो किस चीज में लगा हुआ। तो उसी प्रकार से हम भी इस आयुष्य में हम लोग ने अभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं हर एज ग्रुप के लोग हैं, लगभग छोटे बच्चों से लेकर और अच्छे खासे एजेड लोग भी हैं। तो अभी ये जो आदमी लटका हुआ है जरूरी नहीं कि ये इसी एज का हो। हम सब जो है जो भी एज में है यही परिस्थिति है। किसी के कुछ चूहे जो है जल्दी बीत जाएंगे, जल्दी तोड़ देगा फांदी, किसी का थोड़ा और साल लेगा। बट कभी ना कभी ये होने वाला है, कभी ना कभी वो फांदी टूटेगा और हम कहाँ गिरेंगे, ऐसे कुएं में गिरेंगे जहाँ पे बहुत सारे सांप है। तो ये जो डेथ है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिजीज, ये चार जो तकलीफें हैं जो हर किसी को
इस भौतिक संसार में झेलना पड़ेगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके सारी इंद्रियां काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उसे इस 4 चीजों से गुजरना पड़ेगा। क्या है वो 4 चीजें? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो ये जो 4 चीजें हैं, इसमें से हर कोई हम गुजरते हैं, बट वो सारी चीजों को भूल के, ये सारे परेशानियां भूल के फिर भी हम लगे हुए इस मटेरियल वर्ल्ड को। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? टॉपिक ही वही है। बोलिए बोलिए। यस मैम। माया। यस, बोलिए। और अभी हमें समझ गया कि माया की वजह से अभी हम फंसे हुए, तो अभी क्या करना? अभी मुझे समझ गया, यहाँ पे मैंने पीपीटी देखा, मुझे समझ गया कि हम ऐसे ऐसे परिस्थिति में हैं, तो अभी करें क्या? परिस्थिति में है वो तो समझ गया, कर क्या सकते हैं? क्या वो शहद को एंजॉय करना छोड़ देते? जो शहद मिल रहा है एक एक बूंद, उसी के लिए वो लटका हुआ है ना, सब कुछ भूल के वो शहद के लिए, शहद के पीछे उसका जीव निकला है, वो ट्राई भी नहीं कर रहा कहीं जाने का, भूल गया है उसकी परिस्थिति। वो एक शहद का जो ड्रॉप उसके जीभ पे गिर रहा है, जब तक वो गिरता रहेगा तब तक उसको होश नहीं। उसको होश कब आएगा? या तो वो ड्रॉप गिरना बंद होगा, या तो वो गिरने लगेगा। तो उसी प्रकार से अभी हम लोग का जो लाइफ है कहीं ना कहीं थोड़ा स्मूथली चल रहा है, उतनी परेशानियां आज के टाइम में हमें नहीं आ रही होगी, बट क्या ये परिस्थिति हमेशा हमारे साथ रहेगी कि हमारा लाइफ जो है अच्छे से चलता रहेगा? कभी ना कभी तो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो टाइम पे हमें रियलाइज होता है कि आज तक जो भी कार्य मैं करते आया हूँ या मैंने किया है, कहीं ना कहीं वो कुछ काम नहीं आती है। वो टाइम में हम बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं, और ये चीजों के वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में और बहुत सारे अन्य तकलीफों से गुजरते हैं। फिर वो नशे करने लगते हैं, वो अलग अलग पाप कार्यों में और ज्यादा घुसते हैं। उन्हें लगता है शायद वो नशा कर ले तो उनका दर्द तो कम हो जाएगा। उन्हें लगता है कि अगर वो बहुत ज्यादा लोगों से दूर हो जाए तो उनको शायद तकलीफ कम होगा। उन्हें लगता है कि ये बॉडी को छोड़ दे, सुसाइड कर ले तो उनका तकलीफ कम हो जाएगा। इस हद तक लोग गिर जाते हैं या फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं? ये सारी चीजों का कारण क्या है? उनका उनके इंद्रियों पे और उनके माइंड पे कंट्रोल नहीं। यही कारण है कि अलग अलग लोग अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग तकलीफों से अलग अलग तरीके से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड है वो उनके कंट्रोल में नहीं है, और उनके जो इंद्रियां है वो उनके कंट्रोल में नहीं है। तो ये चीज तो हमें समझ गया कि माइंड और इंद्रियां अगर हम कंट्रोल में कर पाए हमारे किसी भी तरीके से, तो बहुत सारे हमारे जो तकलीफें हैं वो दूर हो सकती हैं। अलग अलग प्रॉब्लम्स में जो हम फंसे हुए हैं उसका सलूशन क्या है? तो वो है माइंड, माया और सेंसेस। तो अभी हम देखेंगे आगे ये जो नॉलेज है कि माइंड है, सेंसेस है, तो हमने बहुत जगह सुना होगा कि इंद्रिया होती है, इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, जो माइंड है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। अलग अलग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस विषय पे बात करते हैं। जो भी स्पिरिचुअलिटी से लिंक्ड है इंस्टीट्यूशन, वो इस चीज को टच करता ही है कि कैसे जो माइंड है हमारा, जो मन है, वही कारण है हमारे दुख का।
और अगर कोई आदमी मन को कंट्रोल करने में अपना टाइम डाले तो बहुत सारी चीजों से वो बच सकता है, या जो भी प्रॉब्लम्स उसे हो रही है इस लाइफ में उससे वो बच सकता है। बट ये चीज जो है बहुत सारे बाकी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, तो हम जो आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें क्या अलग होगा वो हम देखेंगे। So various institutions give various solutions about how to control mind and senses. What's their drawback? वो लोग क्या करते हैं, किस तरीके से माइंड को कंट्रोल करने जाते हैं। अभी बहुत सारे आपने देखा रहेगा स्पोर्ट्समैन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन है, जो क्रिकेटर्स हो गए, फुटबॉल खेलते हैं, या बहुत बड़े बड़े चेस प्लेयर्स हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, या अलग अलग योगिक गुरु है। आपने टीवी पे देखा रहेगा अलग अलग आस्था चैनल है या अलग अलग चैनल है, वहां पे कोई ना कोई बैठा रहता है और ऐसे ही कुछ तो बोलता रहता है। वो बताएगा कि ये दुख है, वो दुख है, आपके लाइफ में ये होता है, वो होता है, फिर हम ये करते हैं। तो ये सारी चीजें हर जगह चल रही है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस बारे में बात करते हैं, बट उसका सॉल्यूशन अल्टीमेट क्या है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। और किस तरीके से जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चार संप्रदाय है जो भगवान से आए हैं, उनमें बिलोंग नहीं करते, तो वो किस जरिए से वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, वो है स्पेकुलेशन और टेम्परेरी सोल्यूशन। अभी क्या लगता है आपको, ये सारी जो तकलीफें हैं, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, इस पे क्या साइंटिस्ट लोग नहीं सोच रहे? सोच रहे हैं। वो लोग चाहते हैं कि डेथ को ओवरकम कर पाए, ओल्ड एज को ओवरकम कर पाए, डिजीजेस है वो चाहते हैं कि कैसे उसको कम से कम करें। इतने सारे मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, इतने सारे होम केयर रूटीन्स, प्लास्टिक सर्जरी, XYZ अलग अलग तरीकों के सॉल्यूशन वो ढूंढ रहे हैं, कैसे वो ओल्ड एज, डिजीज, बर्थ और डेथ से बच सके। डेथ से तो भले वो बच नहीं पाएंगे, उन्हें ये चीज जैसे ही समझा कि वो डेथ को ओवरकम नहीं कर सकते, उन्हें वो टॉपिक ही क्लोज कर दिया, फिर उस पर वो बात नहीं करते। वो लोग किस पे बात करेंगे? अगर आप ओल्ड एज, अगर आपको लग रहा है आप बूढ़े हो रहे हैं, ये लो बाल का कलर लगा लो। अगर आपको झुर्रियां आ रहे हैं तो ये क्रीम लगाओ, इससे सोल्यूशन मिलेगा। तो ये सब क्या है? टेम्पररी सॉल्यूशंस है। और हम लोग ये टेम्पररी सॉल्यूशंस में इतने ज्यादा घुस चुके हैं कि वो परमानेंट सॉल्यूशन सोचने का टाइम भी नहीं है, और आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो भी उसको सोचना नहीं चाहते। तो इससे क्या होता है, हमारा जो लाइफ है ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है, और हम कभी इस बारे में सोचते ही नहीं। तो अभी हमारा ये जो डिस्कशन है, जो भी हम कर रहे हैं, पिछले वीक में हमने 1-1.5 घंटा डिस्कस किया, और आज भी हमने थोड़ा बैकग्राउंड उसका डिस्कस किया। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे? अभी हमने ये तो समझ लिया कि जो माइंड है वो हमें अलग अलग सेंसेस के थ्रू हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रुका के रखा, अलग अलग सेंस एंजॉयमेंट में फंसा के रखा हुआ, और हमारे जो इंद्रियां है वो इतने ज्यादा अलग अलग सेंस ग्रेटिफिकेशन में, इंद्रिय तृप्ति में मग्न है कि उसको विड्रॉ करना एकदम से पॉसिबल है क्या? एकदम से आप जो भी कार्य कर रहे हो उसको रोक पाना पॉसिबल है? नहीं है। अभी तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया, ये कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड था कि जो भी कार्य हो रहे हैं, हम लोग इस लाइफ में कर रहे हैं, वो कैसे हमारे एक चीज जो भी हम कर रहे हैं वो हमें किसके करीब लेके जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो टाइम है वो चले गया ऑलमोस्ट। मैं अभी 25 इयर्स का, तो मेरे 25 साल जो मेरे लाइफ के है, समझो मेरा एज लाइफ स्पैन है x इयर्स का, तो x - 25 हो गया। अभी मेरे पास जितना लाइफ स्पैन बचा वो कितना है? x - 25। अब वो कितना भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो बचे हुए टाइम में क्या करना चाहिए? अभी जो मैंने टाइम गवा दिया है
इस लाइफ में, वो तो चलो अभी मेरे हाथ में वैसे भी नहीं है, बट आने वाला जो टाइम है उसको कहाँ यूज करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ताकि हम जो चीजों से गुजर रहे हैं, जो प्रीवियस टाइम में हमने देखा कि हम लोग अलग अलग चीजों में फंसे हुए, कैसे उससे धीरे धीरे बाहर निकले और अल्टीमेटली जो ये माया का जाल है, एक तरीके से माया क्या है बेसिकली, माया कैसे एक्ट करती है, अभी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें कंटिन्यू करते हैं, हमें उसमें वही चीज हम करते रहे उसका ध्यान रखती है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, आपके मम्मी पापा जो है वो आप लोग का हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, आप लोग को कोई भी चीज का कमी नहीं पड़ने देते। तो माया क्या करती है, उसी प्रकार से इस मटेरियल वर्ल्ड में आपको बने रहने का और इसी मटेरियल वर्ल्ड में आप रुके रहो, उस प्रकार से आपको संभालती है। अगर आपको ज्यादा दुख हुआ, ज्यादा तकलीफ हुआ, तो क्या होगा, थोड़ा सा हनी का ड्रॉप वापस कहाँ गिरेगा, टंग पे। जैसे कि आपका ध्यान जाएगा कि अरे दिन रात है, एक दिन रात निकलते जा रहा है, मेरा जो लाइफ है ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है, कुछ उसका खाली खाली लगेगा कि इतना किया मैंने, इतने साल से जॉब कर रहा हूँ, इतने साल से स्टडी किया, इतना पढ़ाई किया, ये एजुकेशन प्राप्त किया, यहाँ पे मैं जॉब पे लगा, अभी मेरे बीवी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, फिर भी कुछ तो मिसिंग है, सब कुछ होते हुए भी कुछ तो कमी है। तो वो कमी क्या है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये चैतन्य चरितामृत का एक वर्स है, उसमें अभी हम समझते हैं कि स्क्रिप्चर्स में क्या बताया गया। ये जो भी हमने डिस्कस किया ऑलरेडी स्क्रिप्चर से ही बहुत सारे पिक्चर्स और इमेजेस लिए गए थे, उसी पे हमने डिस्कस किया ऑलमोस्ट। बट और आगे एग्जैक्टली माइंड और माया और ये मटेरियल वर्ल्ड और हमारा यहाँ पे रहने का कारण और कैसे इससे हम बाहर निकल सकते हैं उसका हम बात करेंगे। तो ये वर्स है, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण ताह नाही मायर अधिकार। सो इसका मतलब है, यहाँ पे बताया है कि कृष्ण इज कंपेयर्ड टू सनशाइन, कृष्ण इज कंपेयर्ड टू सनशाइन एंड माया इज कंपेयर्ड टू डार्कनेस। Wherever there is sunshine, there cannot be darkness. As soon as one takes to Krishna consciousness, the darkness of illusion, the influence of the external energy is immediately vanished. So जो चीज है, जो इनकम्प्लीट है हमारी लाइफ में, वो क्या है, हमारा रिलेशन कृष्णा के साथ जो है, हमारा और भगवान का जो रिलेशन है, उसमें हम अपना टाइम अगर डालें, वो चीज समझने का अगर हम प्रयास करें, जो हम लोग की लाइफ में इनकम्प्लीटनेस हम फील करते हैं या जो भी कार्य हम करते हैं उसमें सेटिस्फाई नहीं होना, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो क्या है, दुखालय और अशाश्वत है, और कोई भी चीज जितना भी हम करेंगे उसका कहीं ना कहीं हमें पूर्ण तरीके से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड एक तरीके से क्या है, ये वर्ल्ड और ये माया जो है वो किस तरीके से काम करती है, वो डार्कनेस है। अभी कहीं पे कोई जगह है वहां पे अंधेरा है, तो क्या वहां पे जब तक लाइट नहीं आएगा तब तक वो अंधेरा जाएगा? आप आर्टिफिशियली कुछ भी कर लो, बट अगर वहां पे लाइट नहीं आएगा तो क्या वो अंधेरा जाएगा? आप थोड़ा छोटा सा बल्ब लेके जाओगे, थोड़े टाइम के लिए यूज करोगे, बट क्या वो डार्कनेस जाएगा कंप्लीटली? तो डार्कनेस कब जाता है? अगर यहाँ पे स्क्रिप्चर से हमें समझता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड का डार्कनेस है, इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्णा को अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। कृष्णा और हमारा क्या रिलेशन है उसको समझना पड़ेगा। एक बार अगर इस प्रोसेस में हम लगेंगे तो क्या होगा? क्या होगा अगर हम हमारा कृष्णा के साथ जो संबंध है वो अगर हम समझने के लिए लगेंगे? उसी लिए हम आए हैं यहाँ पे सभी लोग, वही हमारा एम है ये सारे सेशन से कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस बने।
तो जैसे जैसे हम ये चीज समझेंगे कि हम लोग के लाइफ में जो चीजें तकलीफें आ रही है, वो कभी क्या होगा, कोई भी कार्य हम करेंगे, कितना भी कोशिश करेंगे तो वो स्टॉप नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो टेम्पररी सोल्यूशन ये सोल्यूशन नहीं है। कभी ना कभी आके हमें ये सोचना पड़ेगा, इस चीज में आगे बढ़ना पड़ेगा कि अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है, कैसे हम कंप्लीटली ये जो दुखालय है इससे बाहर निकले। तो आज नहीं तो कल ये सोल्यूशन हम में से सबको अपनाना ही है। इसमें हमें अपना टाइम एनर्जी कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा। अपना जो लाइफ में हम अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं, अपना टाइम एनर्जी डाल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम एनर्जी निकाल के हमें इस चीज को समझने के लिए देना पड़ेगा, जो कि है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हम अपने हर एक सेशन में डिस्कस करते हैं। सो अभी ये एक और श्रीमद् भागवतम का वर्स है, यहाँ पे बताया गया है कि माया डिस्ट्रैक्ट जीवास टुवर्ड्स सेंस एंजॉयमेंट एंड इग्नोरेंस। सो वही हमने डिस्कस किया, स्क्रिप्चर्स का ये वर्स है। अगर किसी को डिटेल पे डीप में स्टडी करना है कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है, ये पर्पट है प्रभुपाद का, वहाँ पे और डिटेल में इस चीज के बारे में बताया कि कैसे माया जीवा को इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखती है, सेंस एंजॉयमेंट और इग्नोरेंस। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ, और डीप में किसी को करना है तो ये वर्स में आप लोग जाके चेक कर सकते हो। पूरा वीक रहता है हम लोग के पास, ये तो संडे टू संडे चलता है सेशन, तो बाकी वीकडेज में आप चाहिए तो ये सारा चीज जाके स्टडी कर सकते हो, ताकि आप और ज्यादा आपको समझे चीजें, कनेक्ट हो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। सो ये तो हमें समझ गया कि माया जो है वो कारण है हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहने का। माया के प्रभाव में आके जो हमारा माइंड है वो हमें अलग अलग पाप कार्यों में, अलग अलग सेंस एंजॉयमेंट है, अलग अलग जो भी कार्य हम इस मटेरियल वर्ल्ड में करते हैं उसमें फंसा के रखता है, जो माइंड है। तो अभी जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था इंटेलिजेंस के ऊपर, कि ये पूरा पर्पस हमारा है समझना कि जो भी चीज हमारे साथ हो रही है उसको कैसे हम ओवरकम करें, और क्या चीज में हमारे माइंड को हमें एंगेज करना है, ताकि माइंड जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा सा दूर हट के ऐसे चीजों में एंगेज हो जहां पे उसको सच में इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकल के जो उसके एक्चुअल प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन उसको मिले। तो ऐसे कौन से एक्टिविटीज है जिसमें हमें एंगेज होना चाहिए, कोई बता सकता है? साधु संग। और सो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से हमारा माइंड हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखा है, अलग अलग चीजों में हम एंगेज है। तो अभी करना क्या है? नाम जप। और क्या करना है? श्रवण, भजन, कीर्तन। और सो ये जो सारी चीजें हैं, अभी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से हम सभी कर ही रहे हैं। हम लोग यहाँ पे संडे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो हम लोग का साधु संग भी हो ही रहा है, भजन कीर्तन भी हो ही रहा है। अभी थोड़े टाइम पहले तक हम कीर्तन ही कर रहे थे, और आगे भी आरती होगा। और क्या करना है हमें? जब बोला, और अलग अलग शास्त्र पढ़ना है। और ऑलरेडी हमने अपने पिछले सेशंस में डिस्कस किया है ये सारी चीजें, तो आप लोग ट्राई करिए बोलने का कि ऐसे क्या क्या चीजों में हम एंगेज हो सकते हैं कि हमारा जो माइंड है वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में कम से कम एंगेज होके ऐसे चीजों में एंगेज रहे जो हमारा जो कृष्णा से संबंध है वो ज्यादा से ज्यादा हम समझ पाए, और हम ऐसे चीजों में एंगेज रहे जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से बाहर निकाल सके। और कृष्ण सेवा कृष्ण सेवा। और
बोलिए। कृष्ण सेवा और कृष्ण सेवा और कृष्ण ने जैसा बताया है ऐसा करना। कृष्णा ने जैसा बताया है वैसा करना। और कोई ट्राई करना चाहेगा? क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जैसे हमारे 5 सेंसेस को कृष्ण की सेवा में लगाना, जैसे हमारे टंग से कृष्ण के बारे में बोलना और प्रसाद लेना, और आंखों से कृष्ण को देखना, और कानों से कृष्ण के बारे में सुनना, और टंग से तो कृष्ण को अर्पित करके उनका सुधार देना, जैसे। और कोई ऐसी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस अपने सभी इंद्रियों को जी। भगवान की सेवा में लगाना। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्ण के जो पास टाइम्स है उसको डिस्कस करना और लोगों को बताना। कृष्णा के पास में डिस्कस करके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना, प्रचार करना। और किसी को कुछ ऐड करना, वैष्णवों की सेवा करना। और अनलिमिटेड है, आप सोचते जाओगे तो और मिलते जाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं जो 5 इंद्रियां हैं हमारे, उसे अलग अलग तरीके से भगवान की सेवा में उसको एंगेज करना पड़ेगा। अगर वो एंगेज नहीं करेंगे तो वो कहाँ एंगेज होंगे? फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन में, माया के अंदर काम करेंगे। सो जैसे ही हम अपने 5 इंद्रियों को सेंस ग्रेटिफिकेशन से विड्रॉ करके कृष्णा के सेवा में लगाते हैं, तो क्या होता है? माया का इन्फ्लुएंस क्या होता है? कम हो जाता है। सच में कम हो जाता है। तो अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए तो माया का इन्फ्लुएंस कम होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूं वो बढ़ जाता है तो मैं बोल रहा हूं कि अगर हम 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे भी तो भी माया का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाता है हमारे इंद्रियों पे। कैसे? तो माइक कहाँ पे? हरे कृष्ण गुरु जी। Yes. माया देवी फिर हम लोगों की ज्यादा परीक्षा लेती है, भगवान की सेवा में हम लगे रहेंगे तो करेक्ट। पद पद पे परीक्षा होती है। बराबर। और कोई? तो अब तक क्या हो रहा है, जो बाकी लोग हैं इस मटेरियल वर्ल्ड में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? माया के फुल्ली कंट्रोल में। तो अभी कोई किसी के कंट्रोल में रहता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट जैसे ही कोई उस कंट्रोल से बाहर निकलने का प्रयास करता है तो क्या होता है? तो माया ऐसी थोड़ी छोड़ देगी, अच्छा चलो छोड़ देते इसको, भगवान की सेवा में लग गया अभी तो इस पे अभी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, या मेरा इस पे अभी बस नहीं चलेगा, ऐसे छोड़ देगी माया इजीली। किसको लगता है कि जैसे ही वो इस प्रोग्राम में आने लगा, माया का अभी उसके लाइफ में कुछ इंटरफेरेंस ही नहीं है? माया से बहुत ऊपर उठ चुका हूं मैं, ऐसा कोई है जिसको लग रहा है? कम हुआ है, माया का प्रभाव हमारी लाइफ में कम हुआ है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा हम कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में लगेंगे तो धीरे धीरे प्रभाव कम होता है माया का। किस प्रकार से कम होता है? हमारे जो सेंसेस है वो थोड़े हमारे कंट्रोल में आने लगते हैं, बट वो माया जो है वो इस पर इतना इजीली हमें छोड़ेगी नहीं। वो क्या करती है फिर? अभी गवर्नमेंट है, सो साधारण जो लोग हैं उनके लाइफ में उतना इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नमेंट, बट जैसे ही गवर्नमेंट को समझा कि कोई तो आदमी है वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, या वो गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉस को तोड़ने का कोशिश कर रहा है, तो क्या वो गवर्नमेंट चुपचाप बैठेगी?
नहीं बैठेगी। तो माया का क्या काम है इस मटेरियल वर्ल्ड में? हर एक जीवात्मा को इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसा के रखने का काम किसका है? माया का काम है। तो अभी कोई हम में से कोई ट्राई करेगा माया के इस चंगुल से बाहर निकलने का, तो माया के चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो माया अलग अलग तरीके से हम लोग का परीक्षा लेती है। सो अगर हम कृष्णा कॉन्शियस बनने का स्टार्ट भी करते हैं या प्रोसेस में है भी, तो ऐसा नहीं है कि माया से हम बच गए हैं या माया के इन्फ्लुएंस से हम कंप्लीटली हम लोग पे इन्फ्लुएंस ही नहीं होता माया का। ये नहीं है, ये गलत फहमी है ऐसा समझना कि अभी तो हमारा माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो स्टार्टिंग में न्यूफाइड डिवोटीज क्या होते हैं, जो न्यू डिवोटीज होते हैं, उन्हें क्या लगता है, अरे अभी तो मुझे सब समझ गया है, अभी मैंने पीपीटी देख लिया है और थोड़े बुक्स पढ़ लिए हैं, थोड़े सेशन अटेंड कर लिए हैं, अभी मुझे समझ गया है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है और क्या करना है, माया है, अभी माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो वो कॉन्फिडेंस ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि अभी हम जो भी चीज करेंगे वो हमेशा सही करेंगे या भगवान की सेवा में है जो भी। सो अलग अलग तरीके से माया हमें फंसाने का ट्राई करती है। हमें ऐसा लगेगा कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, बट अगर एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, माया के ट्रैप में और ज्यादा फंसते जाते हैं। तो ये जो माया का ट्रैप है, ये जो माया काम करती है, ये सिर्फ बाकी जीवात्मा पे नहीं करती। ऐसा नहीं कि जैसे ही हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट किया वो माया हमें छोड़ देगी। सो जिस प्रकार से भौतिक संसार में लोग हैं, वो उनके पाप कार्यों में लगे हुए हैं ये सोच के कि वो सही कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में भी डिवोटीज स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि वो कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वो स्पेशली कोई सीनियर डिवोटी की गाइडेंस में नहीं है, तो उन्हें क्या लगता है कि वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो सडनली अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने मृदंग बजा हुआ, यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, मैं मृदंग बजा रहा हूँ, तो एक्चुअल में हम लोग का एम क्या होना चाहिए? कोई मृदंग बजा रहा है अगर, तो उसका एम क्या होना चाहिए? बताइए, मृदंग प्लेयर बताइए। कृष्णा को प्लीज करना, कृष्णा को प्लीज करना। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है मैं ऐसे बजाऊंगा तो लोग ज्यादा खुश होंगे, या ऐसे बजाऊंगा तो लोग बहुत तारीफ करेंगे, या और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीट्स मैं सीख के बजाऊंगा तो और ज्यादा लोग मेरे कला की तारीफ करेंगे। सो दिस इज सेंस ग्रेटिफिकेशन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो इससे भी हमें बचे रहना। ऐसे माया जो है वो सिर्फ अभक्तों पे काम करेगी ऐसा नहीं है। जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हैं उन पे भी माया इक्वली और ज्यादा ट्राई करती है उनको वापस सेंस एंजॉयमेंट में कंटिन्यू रखने। सो जब हम धीरे धीरे ये सारी चीजें समझेंगे, इसको फॉलो करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा सब कुछ अच्छा होगा, एकदम से हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगा, एकदम से सारे तकलीफ खत्म हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो भी तकलीफ हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं वो तो कंटिन्यू होते ही रहेंगे, बट उसको झेलने का, उससे लड़ने का और उसको समझ के अपने इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में हमें लगे रहना, ये हमारा एम होना चाहिए। सो वही हमारे आने वाले स्लाइड में वही हम डिस्कस करेंगे कि कैसे सिर्फ ये समझना कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम फंसे हुए हैं माया के प्रभाव में आके, हमारे सेंसेस जो है सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए, अभी धीरे धीरे हमें उससे कहा लगा ना भगवान की सेवा में लगा, वो तो समझना ही है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि सच में हम उसे भगवान की सेवा में ही लगा रहे। ऐसा ना हो कि हमें ऐसा लग रहा है कि हम भगवान की सेवा में है, बट हमारे सेंसेस जो है वो अभी भी हमें और ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट में या
और ज्यादा गिराते जा रही है माया के चंगुल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। वो कैसे करेंगे हम? वो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो कनेक्टेड रहना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं इस संडे प्रोग्राम में लगभग हमारे 100, 110, 120 डिवोटीज आते हैं, बट कितने डिवोटीज रेगुलरली घर पे कृष्णा कॉन्शियसनेस या जपा या रीडिंग ये सारी चीजें कर रहे हैं? कितने लोग हैं जो डेली चैंटिंग रीडिंग कर रहे हैं? आधे भी नहीं है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? वो समझना चाहिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हमें अगर समझ गया है कि ये हमें करना चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी, वो अगर हमें समझा है तो हर किसी को अपने बाकी जो वीकडे है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में कनेक्टेड रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे हम, अगर हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे थ्रू आउट द वीक, तो क्या होगा? भले हम यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़े कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हम करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, फिर भी हम माया के चंगुल से नहीं बच पाएंगे और इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कभी हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अगेन हम दूसरे जन्म में जाएंगे, थोड़ा सुकृति मिलेगा हमें, ये चीजें समझ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं सुन के, तो उसका सुकृति तो हमें मिलेगा। आने वाले लाइफ टाइम में और हमें चांस मिलेगा, आने वाले लाइफ्स में भी चांस मिलेगा वापस ये चीज समझने का। बट आज जो चांस मिला वो तो हम खो देंगे अगर हम थ्रू आउट द वीक कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी में किसी ना किसी प्रकार से एंगेज नहीं है। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन, किसी का कुछ डाउट? हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित होने के क्या आधार है, इसकी थोड़ा चर्चा करिए। कृष्णा भावनामृत होने का क्या आधार है? आधार। तो कृष्णा भावनामृत होने का क्या आधार है, ये कैसे समझेंगे? तो वही था पूरा डिस्कशन का नेक्स्ट जो है हम लोग का, उससे ये हमें आंसर मिल सकता है। बट अभी प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा तो हमने लास्ट सेशन में भी लिया था, लास्ट में ये आधार है। ये है एक फोटो हमने स्टार्टिंग में देखा सेशन के कि कैसे उसकी इंद्रियां जो है अलग अलग सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में लगी हुई। तो ये जो है, ये इमेज क्या दिखा रहा है? तो ये आधार है कि हम सच में कृष्णा कॉन्शियस है। हमारे हर एक इंद्रिया अलग अलग तरीके से भगवान के सेवा में जब लगेगी तो वो आधार है कि हम सच में कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम कहाँ पे? रिस्क में। हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं। हम धीरे 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 धीरे, ये हमारा गोल है, एकदम से नहीं होगा, बट धीरे 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 एक एक चीज फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रसाद है, कीर्तन है, दर्शन है, फ्लावर्स को वो फ्लावर्स का प्रसाद जो है वो अपने नोज को उसमें एंगेज करके, और जो भी शॉपिंग वो कर रहा है उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा कृष्णा के सर्विस में यूज करने के लिए करें। तो ये जब हम करते हैं इस मटेरियल लाइफ में, तो हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड का, ये मटेरियल लाइफ का पर्पस जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई होगा। So this is Krishna consciousness, nothing but engaging all our senses in Krishna's service. तो
ये हम लोग का क्या है, एम है। ये करने से क्या होगा, जो हमारे इंद्रिया बाकी अन्य सेंस ग्रेटिफिकेशन में भागती है वो वहां पे कंट्रोल में रहेगी। सो वो धीरे 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 हमें स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज में अभी हम इमीडिएटली एंगेज हो सकते हैं, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, ये तो हर कोई कर सकता है। चलो वो प्रसाद है, कोई बोल सकता है कि मुझे घर पे प्रसाद नहीं मिलता है क्योंकि जो कुकिंग है वो उनके पेरेंट्स या वाइफ करते हैं, तो शायद ओनियन गार्लिक के बगैर नहीं बना पाए कुछ भी, तो फ्रूट्स वगैरह, मिल्क, वो सारी चीजें ऑफर करके ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है बुक्स है, भागवतम है, भगवत गीता है, ये सारी चीज वो परचेस करके उसे एटलीस्ट घर में तो रखे ताकि वो देख के हमें लगे कि हाँ मुझे ये पढ़ना है। वरना क्या होगा, पूरा वीक हम लोग मंडे टू सैटरडे सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंसेस को फुलफिल करने के पीछे और अपने बाकी जो एंगेजमेंट्स है उसमें हम पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता है। अभी लास्ट संडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी अगला संडे आ गया, ऐसे ही अगला संडे आ जाएगा, तो 6-6 दिन हम ऐसे ही उड़ जा रहे हैं हमारे लाइफ के। और अगर आप काउंट करोगे कितने दिन आपके पास बचे हैं, अगर आपका लाइफ स्पैन 60 इयर्स है ऑन एन एवरेज पकड़ के चले, तो आप लोग के पास कितने डेज अभी रिमेनिंग है उसको लिख के रखना चाहिए, तो आपको समझेगा कि कितने कम दिन बचे हैं और कितने जल्दी आपके दिन जा रहे हैं। तो हम लोग का गोल ये है और हम सबको पता है कि हम कौन से कितने हद तक इसको अचीव कर पाए। तो अगर गोल ये है तो टाइम के हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा सीरियस होके उस पर कार्य करने चाहिए, काम करना चाहिए ये फुलफिल होने के लिए। और किसी का कुछ क्वेश्चन? यस ब्रो। थैंक्स। कल मैं एक लेक्चर में था इधर गोल मैदान में, तो मेरे मन में एक डाउट आया, वो कृष्ण प्रेम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो मेरा डाउट ये है कि लव और अफेक्शन दो वर्ड है इंग्लिश में, लव एंड अट्रैक्शन, लव एंड अफेक्शन, तो इनमें क्या अंतर है, इसका उपयोग हम कृष्ण भावनामृत में कैसे कर सकते हैं? सो लव एंड अट्रैक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अफेक्शन, अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन। और प्रभु जी आपका क्या क्वेश्चन था? आपका कुछ प्रश्न था? कुछ प्रश्न नहीं आ रहा तो क्या करना? तो हम लोग के जो जीवा है उसको और अच्छे से कृष्णा के सर्विस में यूज करना चाहिए, और जो हम लोग के आँख, कान, नाक है उसे इस सेशन में अच्छे से यूज करना चाहिए, तो वो जो जीव है बाद में क्वेश्चन में अच्छे से यूज होगा। तो प्रभु जी का जो क्वेश्चन है कि लव और अफेक्शन कैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में देखें, तो थोड़ा हायर टॉपिक है और ज्यादातर हमारे जो लोग हैं यहाँ पे अभी वो स्टार्टिंग स्टेप में है, तो अगर मैं इसका जवाब दे भी दूं तो ज्यादातर लोगों को वो नहीं समझेगा या अभी वो नहीं समझ पाएंगे। तो उसका सोल्यूशन यही है कि जो हमारा प्रेम है, जो हम हर कोई जो है खुश होने के पीछे लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजों से उसे खुशी चाहिए, और जो रिलेशनशिप है जो वो मेंटेन करके रखता है वो किस लिए करता है, उसको वो प्रेम मिले जिसको वो हैंकर कर रहा है। तो हर कोई है वो उसे लव और अफेक्शन का नीड होता है, हर एक जीवात्मा को उसके अपने अपने नीड्स है, उसमें एक बेसिक नीड जो है वो है लव एंड अफेक्शन। अगर उसको नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो डिस्ट्रेस होता है, उसको तकलीफ होता है और बहुत ज्यादा दुख में चला जाता है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में चला जाता है एक तरीके से, अगर उसे नहीं मिला तो ये जो लव और अफेक्शन है ये वैसे भी उसे नहीं मिलता है, पहले उसे लगे कि उसे मिल रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में, बट
अभी बेसिकली हम देखेंगे तो कहाँ से मिलता है? अपने मम्मी पापा से। मटेरियल वर्ल्ड में हमें लव और अफेक्शन कहाँ से मिलता है? अपने पेरेंट्स से, अपने बच्चों से, अपने बीवी से। बट यही लोग ये लव और अफेक्शन जहां से उसे मिल रहा है थोड़ा बहुत, वही थोड़े टाइम बाद उसे लगता है कि ये नहीं है, मतलब उसे समझ आता है कि जो चाहिए वो ये नहीं है। अनकंडीशनल लव और अफेक्शन हमें चाहिए, जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है। सो ये चीज आने वाले सेशन में हम देखेंगे, और ऑलरेडी हमने थोड़ा डिस्कस किया है उस पर, और उस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा सेशन। बट जो हम हैंकर कर रहे हैं जिस चीज के लिए, लव और अफेक्शन, वो हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही मिलेगा। क्योंकि अन्य जगह पे अगर हम ढूंढने जाएंगे तो वो क्या होगा? हमें बस तकलीफ मिलेगा एट टाइम। क्योंकि वो जो लव और अफेक्शन जिसका सच में हमें डिजायर है, रिक्वायरमेंट है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे नहीं मिलेगा, वो सिर्फ कृष्णा के सर्विस में मिलेगा। सो भले हमें लगेगा कि मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता खुश रहेंगे, या वो मुझे प्यार करेंगे तो मैं सेटिस्फाई होऊंगा, या वो मुझे अफेक्शन रहेंगे, उनका मेरे प्रति वो अफेक्शनेट रहेंगे तो मैं खुश रहूंगा। किसी का ऐसा डिजायर हो सकता है कि अच्छे वाइफ हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छे माता पिता हो, तो वो खुश रहेगा। बट वो सब मिलने के बाद भी वो खुश नहीं रह पाएगा, पहले तो मिलेंगे ही नहीं। वो भी एक अलग है रियलिटी है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई परफेक्ट नहीं है, और हमें डिजायर है परफेक्ट का। सो कहीं ना कहीं ये चीज हमें समझना है, और उसके पीछे बहुत ज्यादा टाइम एनर्जी नहीं डालना है, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है? नहीं मिलने वाला। तो उसे इस जगह पे लगाना है जहाँ पे फिक्स है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही लव एंड अफेक्शन मिलेगा। तो वो देखेंगे हम आने वाले सेशन में। आज थोड़ा लेट हुआ है, और किसी भी कोई और क्वेश्चंस रहेंगे तो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्टिंग में डिस्कस कर सकते हैं। हरे कृष्ण।